जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सारस्वत दिस साइड और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर। और बहुत सारी जानकारियां हैं आज के लिए, लेकिन मेन जानकारी जो एक ही सारी की सारी जानकारियां एक ही ग्रह के आसपास आ गई हैं वो है अगेन केतुदेव, राइट। तो मैंने अपने गुरु से पूछा था एक बार कि मेरी उस टाइम पे शायद 35 या 36 वीडियोस ही बनी थी केतुदेव के रिलेटेड। तो मैंने उनसे पूछा था एक बार कि केतुदेव के बारे में ऑलरेडी इतना वीडियोस में मैं थोड़ा बहुत कवर कर चुका हूँ, तो आपको क्या लगता है कि कितनी वीडियोस में और वो कवर अप हो जाएंगे। तो ही आस्क्ड मी वन नॉर्मल वेरी नॉर्मल थिंग कि आप एक बात बताइए कि केतु और राहु नाम के कोई प्लैनेट हैं क्या सोलर सिस्टम में। आई सेड नो। हाँ, वो सिर्फ चंद्रमा का एक दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ही है ना। आई सेड यस। तो एक बात बताओ, हर एक प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम में। चंद्रमा भी हैं, बहुत सारे हैं, शनि के पास भी बहुत सारे हैं, जुपिटर के पास तो है ही हैं, 79 82 समथिंग हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, हर एक प्लैनेट का एक रेडियस होता है, एक उसका एक साइज़ होता है। क्या राहु और केतु का कोई साइज़ हो सकता है क्या एज पर साइंस एज वेल। आई सेड नो। तो फिर आई गेस 1000 वीडियो भी बना लोगे तब भी वो आपसे कवर अप नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को छोड़ दो कि वो आपके कुछ 50 100 150 200 या 1000 वीडियो में भी वो आपके कवर अप हो जाएंगे। पूरी की पूरी चीज़ उनके बारे में बताई जा सकेगी, राइट। तो अब बात करते हैं आज के बारे में, जो कि है प्रश्न कुंडली से और केतु देव से रिलेटेड, जो कि उन लोगों के लिए जिनकी केतु महादशा चल रही है या अभी अभी शुरू हुई है। बाई चांस प्रश्न कुंडली कब पूछी जाती है? एक प्रश्न के लिए, जिनकी बर्थ डिटेल नहीं है स्पेशली, राइट। तो प्रश्न कुंडली देखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाता है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपकी ग्रह दशा, सपोज केतु दशा भी नहीं चल रही, केतु महादशा भी नहीं चल रही, आपकी वीनस चल रही है, आपकी बुध चल रही है, स्टिल यू आर गेटिंग पेन लाइक पीपल सफरिंग विद केतु महादशा। उनके जैसा आपकी लाइफ में पेन चल रहा है। फिर कहाँ जाएंगे आप? ऑब्वियसली फिर आपको प्रश्न कुंडली पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए। वाई? बिकॉज प्रश्न कुंडली ऑलवेज टेल द मेन दोषा जो आपकी फैमिली में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा होगा। जैसे 12 टाइप के दोष हैं, पितृदोष है, प्रेत दोष है, पीर फकीर की मन्नत होती है, देन थर्ड में महामाया दोष आ जाता है, फोर्थ में शाकनी दोष आ जाता है। शाकनी दोष में ये नहीं पता चलता जनरली कि कुछ किया कराया होता है या किसने किया है, मतलब इट इज़ फ्रॉम हिंदुइज़्म और सम अदर रिलीजन, राइट। फिफ्थ में अगेन प्रेत आ जाता है, सिक्स में शारीरिक पीड़ा आ जाती है, सेवन्थ में क्षेत्रपाल दोष आ जाता है, एट्थ में सर्प भय आ जाता है, या फिर शारीरिक 9 में शारीरिक पीड़ा अगेन आ जाती है ना। 10 में चंडी का दोष आ जाता है, 11th में अगेन प्रेत दोष आता है और 12वें में योगिनी दोष आता है। ये 12 टाइप के दोष है प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके हिसाब से अपने को पता चल जाता है कि अपनी कुंडली में एक्चुअली उसके थ्रू अपने परिवार में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली हर एक बंदे की परिवार में, मान लीजिए आपके 5 बंदे हैं, तो अगर एक कुंडली की दक्षिणा अगर देने में आए तो बहुत हो जाती है। तो 5 की अपन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से एक नॉर्मल बंदा तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए प्रश्न कुंडली दिखाना बहुत सही चीज़ है। हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी उसके हिसाब से, ठीक है, कि मेन दोष कौन सा है, कि इतनी अच्छी दशा या महादशा होते हुए भी और इन पेन। तो ठीक है, अब आप शायद कंफ्यूज होंगे, बट ये कन्फ्यूजन मैं आपको दे रहा हूँ आपकी बात एक क्लियर करने के लिए। सपोज़ आप केतु महादशा में हैं और अभी अभी वो महादशा आपकी स्टार्ट हुई है, मान लीजिए पिछले साल से, 2 साल से है या 1 साल से है। सपोज़ प्रश्न कुंडली में वही केतु महादशा आ जाए, है ना, जो कि पिछले शायद 6 साल से चल रही है। प्रश्न कुंडली में आपके केतु मान लीजिए 1st हाउस में है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली में वो 2nd हाउस में है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई ना वहाँ पे कि आपको अब कौन सी कुंडली फॉलो करनी है। मेन दोष तो आएगा ही आएगा, उसको तो अपन निवारण करेंगे ही करेंगे, उसका समाधान सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो करेंगे। बट दशा का क्या करेंगे, महादशा का क्या करेंगे? वहाँ पे आप रूलिंग प्लैनेट महादशा जो चल रही है वो केतु की चल रही है और आपकी भी केतु की चल रही है। सीरियसली डबल अटैक कहा जा सकता है इसको, जिसको प्रश्न कुंडली भी कंफर्म कर रही है।
प्रश्न कुंडली भी उस चीज़ को आपकी कंफर्म कर रही है कि डबल अटैक हो चुका है। डबल अटैक का उसका कारण चाहे जो मर्जी हो, जो मैंने अभी 12 दोष बताए, कारण शायद वो हों, राइट, बट प्रश्न कुंडली भी 1 साल के लिए वैलिड मानी जाती है, यानी कि 1 साल से पहले आप अपनी प्रश्न कुंडली दोबारा नहीं दिखवा सकते। तो अब आप कहेंगे कि प्रश्न कुंडली के अनुसार मान लीजिए हमने प्रेत दोष का उपाय कर दिया कि पिंड वगैरह भरवा दिए और सोमवती अमावस्या के दिन पितृ और प्रेत दोनों की हो जाती है, तो मान लीजिए वो आपने अगले महीने ही करा दिए, तो अब देखना तो पड़ेगा ना कि वो दोष आपका हल हुआ है या नहीं हुआ है, और वो किससे पता चलेगा? प्रश्न कुंडली से दोबारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वो प्रश्न कुंडली अब आपको नहीं दिखवानी है, आपके परिवार में से कोई भी आके पूछ सकता है उसके बारे में कि आपके फैमिली में वो अब दोष है या नहीं है, दशा आपकी वही रहेगी। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्या आएगी कि हम किस केतु का उपाय करें। पहली चीज़ तो उपाय करना नहीं है, राइट, एज़ पर मी, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में भी है कि केतु का डायरेक्ट उपाय नहीं करना है, राहु का कोई भी डायरेक्ट उपाय नहीं करना है, क्योंकि ये ग्रहों के साथ बैठते हैं और ग्रह भी साथ में ना हो तो ये उस स्थान की एनर्जी को लेके उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिजल्ट देते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे कहते हैं ना कि पंचम और नवम भाव को लेके चलिए, तब जाके फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9th हाउस को लेके चलिए, तब जाके अपने को ये पता चलेगा कि अपने ऊपर किस देवी देवता की कृपा है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे सीरियसली डबल अटैक है तो डबल एनर्जी के साथ आपको केतु के उपाय करने चाहिए, राइट। वो कैसे होंगे? मान लीजिए फर्स्ट हाउस में आपके केतु हैं, सेकेंड हाउस में आपके प्रश्न कुंडली में आ गए ना। अब आपको करना क्या है, अब आप ये देखिए कि आपकी एक्चुअल कुंडली में वो किसके CSL यानी नक्षत्र में है, और वो नक्षत्र जो है जिसके नक्षत्र में है वो ग्रह किसके नक्षत्र में है, CSL कहते हैं इसको, नॉर्मल सी चीज़ है, राइट। वो चीज़ आप देखेंगे अपनी कुंडली के हिसाब से। अब प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है 80% 90% लोगों का सेम ही मिलता है, या फिर कोई मित्र ग्रह ही मिलता है, यानी कि उसके ज़रिए अपन उनके उपाय कर सकते हैं ईजिली। इट इज़ जस्ट लाइक अ फौजी जिसके पास अब एक गन भी है और एक बजूका भी है, दोनों चीज़ है उसके पास, बट सामने से दुश्मन देखे तो वो 4 हैं। एक सिंगल गन से शायद ना हो पाए, बट अब उसके पास एक ही बजूका है, एक ही बजूका से वो 4 नहीं 40 को भी मार सकता है, राइट। तो आप इस हिसाब से इसका उपाय करें। हाँ, पहले अपनी प्रश्न कुंडली ज़रूर चेक कराएं। सपोज आपकी अगर केतु की दशा भी है और नहीं भी है दशा, बट अगर अच्छी एक दशा चल रही है, आपके केतु बाई चांस एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, कम कष्ट दे रहे हैं, तो गो फॉर अ प्रश्न कुंडली। मान लीजिए केतु की महादशा भी नहीं है, तब भी आपको एक बार अपनी प्रश्न कुंडली ज़रूर चेक करवानी चाहिए। एंड केतु महादशा के लिए तो ये मेन चीज़ है, राइट। हो सकता है अभी आपका केतु चल रहा है आपकी अपनी कुंडली में, प्रश्न कुंडली में आ जाए राहु, फिर क्या करेंगे? अगेन कन्फ्यूज्ड। कोई बात नहीं, वो कन्फ्यूजन आपकी वो पंडित जी दूर कर देंगे। इफ़ अगर उनको CSL वगैरह का एक प्रॉपर ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को है, शायद 1-आधे% को नहीं होगा, बाकी सबको होता है, राइट। तो वो आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे इजीली, ठीक है। और तो खैर कुछ खास है नहीं, मैं भला चंगा हूँ, आप भी शायद अच्छे ही होंगे, ऐसा प्रार्थना भी रहेगी सबसे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज की जानकारी है, हम यहीं पे पॉज कर लेते हैं, राइट। पॉज कर लेते हैं, स्टॉप नहीं होगी, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं, जल्दी से जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।